आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब जो हैं उनके दरमियान एक मुलाकात हुई। सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर बहुत ज़्यादा गर्म है। दरअसल तहरीक इंसाफ इस वक्त एक इंतहाई जो है वो अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार है। तहरीक इंसाफ ये समझ रही थी कि 9 मई के वाक़यात के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनके ऊपर जो सख्ती है, उनके ऊपर जो केसेस हैं और इमरान खान साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का एक जो रवैया है उसके अंदर शायद कोई नरमी वाक़ हो। दूसरी तरफ जो FIR में नामजद लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात शुरू हुई थी 9 मई के बाद वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ये समझती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला जो हैं वो तय नहीं हुए तो फिर इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ नाम की शायद कोई चीज़ जो है वो मौजूद ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे, इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर गर्दिश कर रही है। अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन PTI का सोशल मीडिया मुसलसल इस खबर को फैला रहा है कि पिछले दिनों आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब जो हैं उनके दरमियान एक मुलाकात हुई। अभी तक जो सरकारी ज़राए हैं वो इस मुलाकात की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसकी एक वजह तो ये है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये ख़बर को इसलिए मुसलसल फैला रहा है और उनके हवाले से मुसलसल ये ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है और उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग भी किए हैं। दरअसल तहरीक इंसाफ इस वक्त एक इंतहाई जो है वो अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार है। तहरीक इंसाफ ये समझ रही थी कि 9 मई के वाक़यात के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनके ऊपर जो सख्ती है, उनके ऊपर जो केसेस हैं और इमरान खान साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का एक जो रवैया है उसके अंदर शायद कोई नरमी वाक़ हो और बिल आखिर जिस तरह दीगर जमातों के साथ होता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। मगर अब तक ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि आए दिन जो है वो PTI के जो गिरफ़्तार लोग थे उनके केसेस चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो FIR में नामजद लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। उनके हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरें तो या उस वक्त वो गिरफ़्तार हों या उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए जाएँ। तो तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात शुरू हुई थी 9 मई के बाद वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर जो टूट फूट थी वो मुसलसल जारी है, लोग मुसलसल उसको छोड़ रहे हैं। ऊपर से तहरीक इंसाफ पहले ही खाली हो गई थी। पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, उसके बाद परवेज़ खटक साहब की क़यादत में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस जो है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस वजूद में आई। ये दो जो डिफेक्शंस हुई और उसके बाद लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई इस दौरान, और जो टिकट होल्डर्स थे, जो ज़िलाई और डिवीज़न सतह के अहदेदार थे, सूबाई अहदेदारान थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। जो सिटिंग MNAs MPs थे उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो ये सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर ये मामला थमे नहीं और ये मामला जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला जो हैं वो तय नहीं हुए तो फिर इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ नाम की शायद कोई चीज़ जो है वो मौजूद ना हो। क्योंकि अब ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है, जूँ जूँ केसेस आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे तोशा खाना का केस वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ ने माजी की अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी रवायत है, उसको बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट में उसके ऊपर पिटिशन्स की। उनको वहाँ से फौरी रिलीफ नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ नहीं मिला। अब मामला वापस जो है वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया। तोशा खाना का जो केस है वो हुमायूं दिलावर साहब हैं जो कि उस केस को सुन रहे हैं, एडिशनल सेशन जज। उनकी अदालत में वो केस ज़ेरे समाअत है और तेज़ी के साथ समाअत आगे बढ़ रही है। आज इमरान खान साहब ने 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड होना है। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा सूरत हाल इसके हवाले से वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वो इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश होते हैं, बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, या उनके वकला जो है इस मामले को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये केस अब तेज़ी से अपने अख्ताम की तरफ जो है वो गामज़न है।
तो अभी तक इमरान खान साहब को जो धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहे थे, अब उस तरह के रिलीफ जो हैं वो उनको फ़िलहाल नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। और जो जो इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं उनको जो अपना मुस्तकबिल है कि वो कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बहुत रोशन नज़र नहीं आ रहा, और तहरीक इंसाफ की जो सफ़े हैं उसके अंदर मायूसी बढ़ रही है। इस बात का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगाया जा सकता है कि शेख रशीद कहते थे कि वो असली और नस्ली मर्द हैं, वो आखिर वक्त तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। अब ख़बरें आ रही हैं कि शेख रशीद साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप मेहरबानी करें और मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करें, जितनी भी मुस्लिम लीग के फैक्शंस हैं इनको इकट्ठा करें और इलेक्शन जो है वो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा जाए। क्योंकि अब शेख साहब को ये लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहती और इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामला तय नहीं होते, तो फिर जो शेख रशीद साहब जैसे लोग हैं उनके पास ऑप्शन बहुत महदूद रह जाएंगे। उनके पास या वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, वो जीत नहीं सकते, उन्हें किसी ना किसी पार्टी का सहारा चाहिए, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते। तो इस वक्त अजीबोगरीब जो सूरत हाल है वो उन लोगों के लिए बनी हुई है जो ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का फ़ायदा उठाते हुए वो दोबारा शायद असम्बली में पहुँचने में कामयाब हो जाएँ। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला जो है वो तय नहीं हो रहे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। इमरान खान साहब सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के ज़रिए और भी जो उनके लोग हैं उनके ज़रिए से उन्होंने मुतवातर कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है उनके मामला जो हैं वो तय नहीं हो पाए और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। जो जो इलेक्शन करीब आएंगे इमरान खान साहब को ये लग रहा है, क्योंकि उनको ये जोम था कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। अच्छा, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है। अगर आप तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और इमरान खान साहब की मकबूलियत का तकाबली जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान साहब की जो एज़ लीडर मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो मकबूलियत है वो उस तरह की नहीं थी जैसे इमरान खान साहब की ज़ाती मकबूलियत थी। तो ये मकबूलियत वो ऑटोमेटिकली या बज़ाते ख़ुद जो है ख़ुद ब खुद वो वोट के अंदर तब्दील नहीं होती, बल्कि उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अब इमरान खान साहब के लिए एक तरफ मुश्किल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामला तय नहीं हो पा रहे, दूसरी तरफ उनकी जो पार्टी है वो मुसलसल टूट फूट का शिकार है, तीसरी तरफ उनके जितने बयानिए थे अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। ये साबित हो गया है कि अमरीकी साजिश से लेके रजीम चेंज तक और एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो उनका एक बयानिया था, ये सब एक्सपोज हो गए और ये साबित हो गया कि वो महज लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनके जज्बात को भड़काते हैं और उसके बाद फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। और वो कहते हैं कि यू टर्न लेना एक बड़े लीडर की जो है वो निशानी होती है। तो हर वो प्रिंसिपल स्टैंड जिसके ऊपर पीटीआई के सोशल मीडिया और पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो लड़ने मरने पे उमादा थे, इमरान खान साहब ने उस इशू से ऊपर से जो है वो यू टर्न लिया, अपनी पोजीशन चेंज किया, अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। और यही कैफियत इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पोजीशन है वो ये, इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो ये तासुर देते हैं। उनकी हत्तुल वसा कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला तय हो जाए। उनका मसला क्या है, वो इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है जिनमें आर्मी चीफ जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं, इसके अलावा DG ISI और कुछ और लोग। बाकी उनका ना फ़ौज की आला क़यादत जो है पूरी फ़ौज बहैसियत इदारा, ना इमरान खान साहब का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ना उनका ISI के साथ बहैसियत इदारा जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट है। उनका मसला वो चंद आला शख्सियात हैं इस्टेब्लिशमेंट की जो कि इस वक्त फ़ैसले कर रही हैं, जो कि सबसे ताकतवर शख्सियात हैं, उनकी इमरान खान के साथ जो है वो नहीं बन रही, क्योंकि वो इमरान खान साहब के माजी को भी जानते हैं, वो इमरान खान साहब जो इस वक्त कर रहे हैं उससे भी आगाह हैं और जो इमरान खान साहब के फ्यूचर प्लान हैं वो उससे भी वाकफियत रखते हैं। तो इसलिए वो इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो किसी किस्म की भी लचक या नरमी जो है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग इमरान खान साहब, अभी अगर आप देखें तो जो तहरीक इंसाफ छोड़ के गए थे लोग, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो इस्तेहकाम पार्टी के ज़रिए से अपनी सियासत कर रहे हैं, कुछ जो है वो परवेज़ खटक साहब के साथ मिल के तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कुछ अरसे में नाजरीन महसूस किया हो तो जैसे फवाद चौधरी हैं, वो जब अनाउंसमेंट हुई थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तो उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से
सरगर्मी के साथ हिस्सा नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तेहकाम पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने जो उनका माजी का तरीक़ाकार रहा है, जो उनका गुफ्तगू का अंदाज़ है, उस पर वो वापस आ रहे हैं, वो फॉर्म में आ रहे हैं। उन्होंने कल जो है वो सींग फंसाए मतीउल्लाह जान साहब के साथ दोबारा, और बड़ा सख्त उनका लब लहजा था। तो अब वो खुल के जो है वो सियासत के हवाले से इजहार कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि उनके, और ये ख़बरें हैं शायद कि फैसल वाडा साहब जो तहरीक इंसाफ के एक साबिक़ रहनुमा हैं, उनके ज़रिए उन्होंने कोई माफ़ी तलाफ़ी की है, उनके कुछ मामला जो हैं वो शायद तय हुए हैं। तो इस तरह के लोगों को जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, इमरान खान साहब के साथ से उन्होंने फ़ासला कर लिया, दूरी इख्तियार कर ली, तो उनको गुंजाइश मिल रही है किसी भी तरह की जो है वो सियासत करने की। लेकिन इन सब लोगों को सियासत वही करनी पड़ेगी जो इस वक्त मुक़्तदर क़ुव्वतें चाहती हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है। तो इमरान खान साहब जो हैं और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, वो इस तरह की जो ख़बरें हैं, और भी बहुत सारी ख़बरें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से उनकी घूमती रहती हैं। कभी DGISI से मुलाकात, कभी चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात, कभी किसी और के साथ मुलाकात, और इस सब का मकसद जो है, जो मायूसी फैल रही है, जो बेदिली फैल रही है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, उसको दूर करना है और तहरीक इंसाफ के लोगों को ये यकीन दिलाना है, उनके वोटर्स को ये यकीन दिलाना है, सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाना है कि अभी तहरीक इंसाफ के लिए सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी ऑप्शंस ओपन हैं, और इमरान खान साहब सियासत से और इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे आउट नहीं हुए हैं, बाहर नहीं हुए हैं। तो दरअसल ये जो सारा मामला है, ये इसके गिर्द घूमता है। पाकिस्तान की जो सियासत है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इलेक्शंस जो है उसकी तैयारी हो रही है। अभी भी अगरचे ये कहा जा रहा है कि शायद नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएं, लेकिन कुछ लोग अभी भी शकुक व शुबहात का जो इजहार है वो कर रहे हैं। गैर यकीनी मौजूद है इंतखाबात के हवाले से, लेकिन अब तैयारियां जो हैं उसके अंदर जो है वो तेज़ी आ रही है। और आज का पाकिस्तान का अगर सियासी मंजरनामा देखा जाए तो तहरीक इंसाफ अब बहुत पीछे जा चुकी है उस सियासी मंजरनामे में। पहले ये बहुत ऊपर थी, अब बहुत नीचे चली गई है। और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, परवेज़ खटक साहब, जमीयत उलमा इस्लाम और बहुत सारे मामलात, तो वो ये जो पार्टियां हैं, अब पाकिस्तान का जो अगला सियासी मंजरनामा है वो इन सियासी जमातों के गिर्द जो है वो घूमता नज़र आता है। और तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और एक और बात जो तहरीक इंसाफ के लोग, उनके हामी दानश्वर, तजिया निगार और सहाफ़ी TV के ऊपर आके मुसलसल ये करते हैं, वीलॉग्स में करते हैं कि देखें नून लीग ने भी तो कम बैक किया था, उनकी लड़ाई हुई इस्टेब्लिशमेंट से, फिर वो वापस आए, पीपल्स पार्टी की लड़ाई हुई, फिर वो वापस आए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आपकी लड़ाई हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट आपको निकाल बाहर करे इक़्तिदार से, तो फिर दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए कभी आपको 5 साल, कभी आपको 4 साल, कभी आपको 8 साल इंतज़ार करना पड़ता है, कभी 10 साल भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये मामला फ़ौरी तौर पर तय नहीं होते। तहरीक इंसाफ को की वापसी अगर हो गई और इमरान खान साहब ने मज़ीद गलतियाँ नहीं की, तो इमरान खान साहब को वक्त लगेगा, चंद साल लगेंगे अगर तहरीक इंसाफ ने वापसी करनी है। इस इलेक्शन में जो 2023 के अंदर होने हैं, इसके अंदर तहरीक इंसाफ की जो इक़्तिदार में वापसी है उसके इम्कानात जो है वो ना होने के बराबर हैं, नामुमकिनात में से एक बात है। तो इसलिए ये जो बातें की जाती हैं और ये जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है, तो इसकी ये मतलब कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गलतियां नहीं की और उन्होंने सूरत हाल का दुरुस्त इदराक कर लिया, सूरत हाल को समझ लिया, हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया, तो फिर शायद अगले आने वाले चंद सालों में मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरने के बाद शायद उनके लिए जो है वो कोई गुंजाइश निकल आए, उनकी कम बैक हो जाए। लेकिन 2023 के जो इंतखाबात हैं, इसके अंदर ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर पार्टियां ही मिलके दोबारा से एक ग्रैंड कोलेशन जो है वो बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के मामलात मुश्किलात होंगी सब पार्टियों के लिए, क्योंकि आवाम के अंदर महंगाई को लेके, बाकी इशूज़ को लेके एक रिजेंटमेंट मौजूद है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के लिए शायद कोई ऐसी कुव्वत मौजूद ना हो जो कि ये जो मुखालफत है इन सियासी जमातों की, वो उसका जो फ़ायदा है वो उठा सकें। और ये भी हो सकता है कि टर्न आउट लो हो, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मायूस हो के वोट डालने के लिए बाहर ना निकलें। तो ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में जो है वो अयां हो जाएंगी, बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये जो नाज़रीन अफवाहें हैं, ये इलेक्शन तक इसी तरह से जो हैं अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो हैं वो दिन रात काम करती रहेंगी, और भी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करती रहेंगी। लेकिन
हकायक जो हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।